अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी के लिए नाम मांग लिए। कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चुनाव करेगी। कमेटी के लिए नून लीग की जानिब से अता तारड़ का नाम तजवीज़ किया गया है। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक के नामों पर भी गौर जारी है। PTI ने सेनेट से बैरिस्टर अली जफर और असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा के नाम पेश कर दिए हैं। 26वीं तरमीम के बाद नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अराकीन के नाम मांग लिए। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 असम्बली और 4 सेनेट अराकीन शामिल होंगे। वजारत कानून से भी मुशावरत ली जाएगी। नून लीग ने सेनेट से आजम नसीर तारड़ का नाम कमेटी के लिए भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी ने सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और सेनेट से फारूक एश नाइक का नाम तजवीज कर दिया। PTI ने सेनेटर हामिद खान और JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। नए चीफ जस्टिस के लिए सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी के नामों पर गौर किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस के लिए कमेटी 2/3 अक्सरियत के तहत फैसला करेगी, जिसकी हतमी मंजूरी सदर और वजीर आजम देंगे। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आईनी तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पावर पार्लियामेंट को मुंतकिल करना ही वोट को इज्जत देना है। अज़हर बुखारी ने तरमीम की मंजूरी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत करार दिया। पार्लिमान की बालादस्ती बहाल। लीगी रहनुमा जमहूरियत की जीत पर खुशी से निहाल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऐवान से खिताब में कहा, ये तारीखी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल कायम हुई। उन्होंने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा किया। ये एक तारीखी दिन है। ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता और जनाब स्पीकर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आईनी तरमीम का मकसद पार्लिमान को अदलिया का ज़ेरे नगी होने से बचाना है। काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज्जत से घर जा रहे हैं। वो इस अदारे को सब सर्वियंट रखना चाहती है। हम ये तरमीम जो है इसलिए ला रहे हैं कि ये हम मुझसे सब सर्वियंट से बचें। फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। फायज ईसा वो इज्जत के साथ घर जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने आईनी तरमीम की मंजूरी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत करार दिया। कहा, ये अडियाला जेल के कैदी के लिए भी बड़ा सरप्राइज डे है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। तारीखी फैसला और आईनी 26वीं आईनी जीत तरमीम मुल्क भर के लिए नवीद सहर साबित हो गई। नई तरमीम ने पार्लिमान की अदलिया पर बालादस्ती बहाल कर दी। हुकूमती और इत्तेहादियों की मुशावरत रंग ले आई। भरपूर इत्तेफाक राय के साथ आखिरकार तरमीम काबीना से पास करवा ली। नई तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी और पार्लिमानी बालादस्ती के दूर रस्त नताइश निकलेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री का पुराना तरीका तब्दील। खुद ही सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी खत्म। सीनियर जज के बजाय 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक बतौर चीफ जस्टिस तैनात होगा। हतमी मंजूरी सदर और वजीर आजम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री भी पार्लिमान के ताबे होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर 4 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन करेगा। वजीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन में शामिल होंगे। टेक्नोक्रेट खातून, गैर मुस्लिम, सेनेट कौमी असम्बली के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच भी तश्कील पाएगा। बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सूबों से मसावी जजेस शामिल किए जाएंगे। अस खुद नोटिस और आइन की तशरीह का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। आइनी बेंचेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आइनी बेंच सिर्फ आइनी मामलात को सुनेगा। इस इक़दाम से अदलिया की हुकूमती मामलात में मदाखलत का रास्ता भी बंद हो जाएगा।
सदर मुमलिकत को भिजवाई गई वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस पर कोई अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। इससे अदलिया का हुकूमत के इंतजामी उमूर में अमल दखल खत्म हो जाएगा। नई तरमीम के बाद जजेस की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पेश न करने वाले जज का केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के लिए पाकिस्तानी शहरियत लाजमी होगी। 26वें आईनी तरमीम का फ़ायदा सिर्फ इदारों तक महदूद नहीं रहेगा, अदलिया की कारकर्दगी से आवाम को भी फ़ायदा पहुँचाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। अभी भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रख कर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। मिसाक जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और वफाक को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ था। आइन में सूद के खात्मे की पार्लियामान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान जबरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान से बहुत बड़ा काम लिया है। सूद की नहुसत के खात्मे के अमल में हम भी हिस्सा बने। मेरी पहली तकरीर सूदी निज़ाम ही के खिलाफ थी। और 26वीं आईनी तरमीम ने तमाम मनफी इक़दाम का खात्मा किया। आईनी तरमीम ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी की राह हमवार कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी तरमीम पर मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर माजी में फ़ैसले होते रहे हैं। माजी में आइन के रखवालों ने आइन का कत्लेआम किया, जबकि इस आईनी तरमीम ने सियासत इस्तेहकाम पैदा किया है। अपनी तरमीम जो मंजूर हुई है, मुबारकबाद देना चाहूँगी। अपनी अपनी ख्वाहिशात रिफ्लेक्ट करते रहे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे यहाँ फ़ैसले होते रहे और कानून का जनाजा जो है वो शायरा दस्तूर पे हर रोज़ सरेआम उठता रहा और फखरिया पेशकश के तौर पे वो तमाम आयन के रखवाले जो थे वो आयन का कत्लेआम करते रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। इक़दाम को अवाम की फतह करार दिया। कहा कि मजबूत जमहूरियत और रोशन जमहूरी मुस्तकबिल के ताबनाक सफ़र की पायदार बुनियाद रख दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातों के कायदीन को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के बीच 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। तरक्की ने कौमी असम्बली और सेनेटर्स को खराज तहसीन पेश किया। कहा अदालती इस्लाहात से ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का तेज़ रफ्तार हल यकीनी हो गया। 26वीं आईनी तरमीम से इदारे मजबूत होंगे। आईनी अदालत से ज़ेर-ए-इल्तिवा केसेस पर समाअत होगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आइन को मजबूत बनाया गया। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुशावरत से मंजूर होने वाली तरमीम बेहतर होती है। इदारों को मजबूत करेंगे, हमें शख्सियात की मजबूती नहीं इदारों की मजबूती चाहिए और इदारों की मजबूती से ही इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, जमहूरी इस्तेहकाम भी आएगा और हम सबको हमारे हकूक़ मिलेंगे। अदलिया को मजबूत करना, इदारे को मजबूत करना, ये भी मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसमें कलीदी रोल प्ले किया है उसको मजबूत करने में। बिलावल भुट्टो साहब ने ये चीज़ साबित की है कि भुट्टोज़ ही इस मुल्क को आइन देते हैं और भुट्टोज़ ही उसकी हिफाजत के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक PTI के MNA ज़ैन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहते हैं कि अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौमी असम्बली गया ही नहीं, मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। जब मैं अपने वालिद के पास पहुंचा और उनसे ये बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैन किसी सूरत ये तरमीम जो है कामयाब नहीं होनी चाहिए और आप वापस रूपोशी में चले जाएं। मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूँ। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं
अपनी कौमी असम्बली की सीट से उसी वक्त इस्तीफ़ा दूंगा और सियासत छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा ये बता दे कि मैं किसी हुकूमत के एहलकार को मिला हूँ या मैंने किसी को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं उनको वोट दूंगा। जहाँ तक बात है पार्टी पॉलिसी की, तो मैं हमेशा पार्टी पॉलिसी का पाबंद रहा हूँ। कौमी असम्बली इजलास में सदर नून लीग नवाज शरीफ का शायराना अंदाज, शेर के जरिए अपने जज्बात और तजुर्बात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान का खुशगवार अंदाज में तबसरा, साबिक वज़ीर आज़म के शेर को बेवजन करार दिया, तस्हीह भी की कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। 26वीं आनी तरमीम पर वोट न देने पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नून लीग के रुकन आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त भी अरसाल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया था। आदिल बाज़ाई ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। उधर इलेक्शन कमीशन को आदिल बाज़ाई के खिलाफ दरख्वास्त मौसूल हो गई है। बयान में कहा गया है कि आदिल बाज़ाई के खिलाफ समाअत 23 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में होगी। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पुलिस एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर हो गया है। अमन अमान से मुतालिक वज़ीर आला के इक़दाम पर अमल दरामद लाज़मी होगा। पुलिस आलाती खरीदारी के लिए सेफ्टी कमीशन के 2 अरकान ऑब्जर्वर होंगे। बिल के मतन के मुताबिक वज़ीर आला को पुलिस के उमूमी खुसूसी उमूर से मुताल्लिक बाखबर रखा जाएगा। ग्रेड 18 और उससे ऊपर के पुलिस तबादले के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी होगी। पब्लिक सेफ्टी कमीशन में एडिशनल सेशन जज को हटाकर MNA को शामिल किया गया है। डिविजनल सतह पर पुलिस की शिकायत के लिए कंप्लेन अथॉरिटी कायम की जाएगी। पेशावर की सतह पर शिकायत के इंदराज के लिए पब्लिक सेफ्टी कमेटी कायम की जाएगी। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन के लर्जा खेस कत्ल का केस, मुलजिम बिलाल को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम ने बयान दिया कि तमाम लोग मुझे तंग करते थे, जिस पर कत्ल का मंसूबा बनाया। मैं वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था। तमाम लोगों को इसलिए मारा ताकि पीछे कोई सबूत ना रहे। और कराची के इलाके स्टील मिल के करीब झाड़ियों से नौजवान की लाश मिली है। मुतवफ़ी की शनाख्त सलमान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वालिदा ने बताया सलमान जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और 2 दिन पहले घर से लकड़ी काटने गया था, वापस नहीं आया। सलमान की लाश जिस मकाम से मिली वहां जाना मना है। हो सकता है सलमान स्टील मिल में चोरी करने आया हो। मामला मशकूक है, तहकीकात जारी हैं। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 माह लगातार सरप्लस रिकॉर्ड हो गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मईशत का पहिया चल पड़ा। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 माह लगातार सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल सितंबर में करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में करंट अकाउंट 21 करोड़ 80 लाख डॉलर खसारे में था। माहाना बुनियादों पर करंट अकाउंट में 310% बेहतरी आई। अगस्त 2024 में करंट अकाउंट 2 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस देखा गया। माली साल 24-25 की पहली सहमाही में करंट अकाउंट खसारा सालाना 92% कम हुआ। और पाकिस्तान ने IMF को 2 अरब डॉलर इजाफी फंड की दरख्वास्त देने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना मीटिंग्स के दौरान बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब डॉलर की इजाफी फंडिंग लेने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए IMF से दोबारा फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जाएगी। जबकि MD IMF से मुलाकात पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए वज़ारत ख़जाना ने वर्किंग मुकम्मल की है। MD IMF से हतमी बातचीत के बाद पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर तक फाइनेंसिंग हो सकती है। पाक फेरी ऑपरेशन, भारतीय साख्ता नशावर ममनुआ गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर लिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरामद शुदा मंशियात की मालियत 145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ISPR के मुताबिक पाक फेरिया खित्ते की समंदरी हुदूद में हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमा वक्त सरगर्म है।
बात कर ली जाए इजरायली जारहत से मुताल्लिक तबाहाल फ़लस्तीनियों पर सहूनी फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग जारी है। 24 घंटे मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फ़ौज का जबालिया पनागुज़ीन कैंप का मुहासरा 70वें रोज़ भी जारी है। ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत हो गई है। नाकाबंदी के बायस इमदाद पहुँचाना नामुमकिन हो गया है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में भी परेशानी का सामना है। रफ़ा से 3 फ़लस्तीनी शोहदा के नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद हुई हैं। गज़ा में अल-कस्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, इजरायली टैंक को धमाके से उड़ा दिया गया, इजरायली ड्रोन पकड़ लिया, सहूनी फौजियों की हलाकत और मुताद्दिद को जख्मी भी किया गया। IDF ने ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 7 इसराइली गिरफ्तार कर लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने 7 इसराइलियों को शुमाली इसराइल के शहर हीफा से गिरफ्तार किया। इसराइली फौज ने कहा कि ईरानी नेटवर्क इसराइली शहरियों को जासूसी के लिए भर्ती करता था। मुलज़िमान ने इसराइली फौजी अड्डों, तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात जमा की। गिरफ्तार शहरियों से तहकीकात जारी हैं। हिंदुस्तानी एजेंट्स अमरीका कनाडा में दहशतगर्दी और कातिलाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। उन्होंने सिखों के कत्ल की साजिश की। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी का कच्चा चट्ठा खोल दिया है। कनाडा और अमरीका में भारतीय खुफिया एजेंसी की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ। बड़े आलमी जरीदे द गार्डियन के तहलका खेद आर्टिकल ने हिंदुस्तानी दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में लिखा गया है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम किसी से ढका छुपा नहीं। इन इल्जामात में दावा किया गया कि भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मुलव्विस है। भारतीय बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना कार्रवाइयों में कत्ल, भत्ताखोरी और धमकियां खास तौर पर सिखों को निशाना बनाना शामिल है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने ढिठाई दिखाते हुए इन सारे इल्जामात को मुस्तरद किया है। मकबूजा कश्मीर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक टनल की तामीर के दौरान मजदूरों पर हमला। एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये टनल मकबूजा कश्मीर को लद्दाख से मिलाने के लिए बनाई जा रही थी। वाक़ये के बाद हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 2 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ताहल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। खेलों के मैदान पर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पिंडी टेस्ट के लिए PCB ने टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया है। टेस्ट के पहले रोज प्रीमियम इनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। टिकटों की खरीदारी कुरियर कंपनी के सेंटर से या ऑनलाइन भी की जा सकती है। रावलपिंडी टेस्ट के लिए टिकटों की फरोख्त का ऐलान। टेस्ट के पहले रोज प्रीमियर इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। टेस्ट के दूसरे रोज प्रीमियर इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 200 रुपए मुकर्रर की गई है। VIP इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 400 रुपए और VIP गैलरी के टिकट की कीमत 2000 रुपए होगी। टेस्ट के आखिरी 3 रोज प्रीमियर इंक्लोजर्स के टिकट की कीमत 300 रुपए, VIP इंक्लोजर्स की 500 रुपए और VIP गैलरी की टिकट 2500 रुपए होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहम्मद रिजवान से मामलात तय पा गए हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की मुखालफत की थी। ज़राए के मुताबिक मनपसंद स्क्वाड के हवाले से भी बोर्ड ने उनकी तजवीज़ मंजूर कर ली हैं। फ़खर जमान और शादाब खान के स्क्वाड में जगह बनाने का इम्कान कम है। इफ्तिखार अहमद भी कैंगरूज के देश जाने का टिकट नहीं कटा सकेंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की वापसी यकीनी है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का ऐलान रवां हफ्ते किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।